95, 40, 45, 48, 49। ओके। टुमनी 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 टुमनी। हेलो जी सर। क्या बड़ा अच्छे अरे फोन करके बात क्यों नहीं कर रहे? अरे बात कर रहे रात को सोने नहीं देता है। अरे पता नहीं चला उर्दू को गाना गा हम नहीं जाने पाए। 0 81 82 49 63 62। ओके। टुमनी हेलो जी सर, आप कृष्णा कृष्णा इंस्पेक्टर बोल रहे हैं? जय हिंद सर, हम चंदनपुर चौकी से बोल रहे हैं और घर नासुगला। जी सर, आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द चौकीपुर थाने को आ जाइए, आपको बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जी सर, जी 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 जी, धरी धरी। तो ये सर आखिर ने मुझे तीसरी याद किया है और क्यों बुलवाया है मुझे ऐ मेरे सरकार। क्यों बुलवाया है मुझे ऐ मेरे सरकार और हुक्म बजाने के लिए कृष्णा है और हुक्म बजाने के लिए कृष्णा है सर। जिस काम के लिए हमने तुम्हें याद किया है ना, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। ओके सर।
चंद्रमा चौकी देख रहे हो ना, यहाँ के सिपाही कितनी लापरवाही से ड्यूटी कर रहे हैं। सर ये कौन है सर? ये यहाँ का हवलदार है। ओह माय गॉड, ये तो लगता है नींद में सो रहा है। सही कहा तुमने। सर आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया ना, ये पूरा डिवार सुधर जाएगा। इंस्पेक्टर कृष्णा, सर यहाँ का चार्ज मैं तुम्हारे हाथ में कर जा रहा हूँ, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं सर, आज तो यहाँ का चार्ज मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। सर आप चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर डाकू धर्मा और उसके अनेक साथी तुम्हें सलाखों के पीछे नजर आएंगे। शाबाश। मुझसे मेरे जाने के बाद इस हवलदार की जरा तुम कायदे से खबर लेना। जी सर। एक नंबर का साला हरम दलाल है, ड्यूटी पे खड़े खड़े सो रहा था, नींद आ गई, जमीन पे लेट के सो गया। जो बचते जाते थे हमारा कहना है इंस्पेक्टर कृष्णा सर कि हमें शिकायत का कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं सर। दिस इज माय लास्ट वार्निंग। ओके सर। कैसा बदतमीज सिपाही है जो ड्यूटी के समय सो जाता है। हवलदार, अरे रे क्या कर रहा है हवलदार? हवलदार, हवलदार, यू कम हियर, कम हियर। देख नींद में, अरे गिर जाएगा। हाउ आर यू? ए इधर आ, ये पुलिस कम इधर आ। व्हाट इज नेम? औघरना शुक्ला, घरा महाराज गुन गुकला, बंदूक है मेरी खोखला, अच्छे अच्छे कर देती है टकला। ए देख तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? लड़ा हुआ ए पागल हो क्या? इससे पहले मैंने तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछा नहीं, बताया क्यों? मैंने पूछा था कि तुम कैसे हो, इतने नींद में थे कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। हम काजिंदी तुमको आओ, मुझे नहीं जानते हो? अरे बताओ ड्यूटी के समय सोते हो? पिताजी ने कहा था कि समय पाना तो खड़े खड़े सो लेना। कहते कि जैसे जीना जरूरी है वैसे सोना भी जरूरी है, लेकिन ड्यूटी के समय नहीं सोए करते। अगर आइंदा तूने ड्यूटी के समय सोए ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। दिल्ली तक पहुंचे तो तुम मुझे आपने कौन दिखाते हो? हाँ, कहो मिले योगी नानक ठून। तो योगी जी तुम्हारे नाना है? हाँ, 1 मिनट में नो गो डिसमिस। ओ जी तुम्हारा नाम अवकर नाथ है ना? मुझे नहीं पहचानते हो? हमका खोसे डाला थे। क्या चीज? खोसी। क्या? खोसी। ओ हंसी आ रही है ना? ठीक है ठीक है। अरे कृष्णा भैया, अरे दादा हम जाने नहीं दादा। अब थाने में गुंडाई करा, अब थाने में गुंडाई हुई। ऐसी गुंडाई? अब बढ़िया बढ़िया जब अब दूसरे हो नहीं कोनो ड्राइवर तो है ना, अब जाओ बढ़िया कौन घूस फूस मार ले बढ़िया थाने में पिया खावा जाए और वही थाने में ओका जाए, और जो कोई ये इंसाफ मांग ले 2-4 लठ मारा जाए, वो 2-3 हजार रुपया कैसा दिए मैं गुंडे। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें शायद बड़े भैया कुछ कहते तुमको याद नहीं है? उसने क्या कहा था? सर कटा देना। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है? अरे मैं आपके पास जरूरी काम से आए हैं। आखिर क्या बात है? सुनो तुम ये बात को। कहिए। तो इंस्पेक्टर के साथ तुम सुनो, अब बात मेरी घर है, हरी लूटन जा रहा वो धर्मा सिंह।
हैं वो डाकू धर्मा सिंह जो है वो हरिपुर गांव आज रात में लूटने के लिए जा रहा है। वैसे आपने अपना परिचय तो बताया नहीं। हमारा हमारा नाम सेठ मक्खन लाल है। ओ सेठ मक्खनलाल जी, आप तुमने बहुत अच्छा काम किया जो डाकू धर्म का मुझे सच्ची खबर बताया सर, है। जब तक उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में नहीं डालोगे हम सेठ और महाजनों को चैन की नींद साथ में सोने नहीं देता है। सेठ जी आप चिंता मत करो, तुम्हारे कहने के मुताबिक डाकू धर्म को 24 घंटे के अंदर में पकड़ के हवालात में डाल दूंगा। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। मैं ये भी डरता हूँ कि ऐसा ना हो उनके गिरोह तक या धर्मा डाकू तक खबर पहुंच जाए कि मक्खन लाल सेठ हमारे खिलाफ यानी कि पुलिस को सूचना दिया है। अरे नहीं सेठ जी, अब इंस्पेक्टर कृष्णा की ड्यूटी यहाँ पर है। इंस्पेक्टर कृष्णा के होते हुए तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, अगर उसको खबर मिल गई कि मक्खन लाल थाने तक पहुंचे हैं हमारे खिलाफ, वहां पे आवाज उठाई है तो हमें जीने नहीं देगा। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, डर बहुत हमें लगता है। अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। भोगनाथ, हम न जा क्यों? हाँ। तो जैसे हम पहुंचे हुआ कहूँ डांग 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 डाकू हाँ वो कहीं आ गया तो जिंदा न छोड़ तुरंत आला लाला भोंक कर दे। हम न जा भोगनाथ, इससे अच्छा मौका हमको डाकू धर्मों को पकड़ने का कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शेख मक्खनलाल ने बहुत अच्छी खबर सुनाई। सभी सिपाहियों को तैनात करो, इसी वक्त हम डाकू धर्म को पकड़ने के लिए चलेंगे। आओ मेरे साथ। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कृष्णा, तू इंस्पेक्टर बन के आ गया? हाँ जीजा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। जीजा आपने देखा आपको बहुत बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैंने आपको देखा मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। क्यों? ये आप शराब कब से पीने लग गए? शराब बहुत दर्द भरी कहानी है, सुनो मेरी बात को। और दर्द गम की भरी है और मेरी दास्तां, और दर्द गम की भरी है और मेरी दास्तां, दर्द पैदा जिगर में हमारे हुआ। और तीर्थ यात्रा गए भाई बहना तेरी, तीर्थ यात्रा गए भाई बहना तेरी, रास्ते में मौत का हादसा जो कृष्णा, कृष्णा, हाँ जीजा। जब तुम्हारा बड़ा भाई रवि ड्यूटी से लौट कर मेरे घर आया तो पूरी बहस करने लगा कि मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, तो साथ में तुम्हारी बहन गई, मेरा बेटा संजू भी गया, जाकर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो लोग वही में खत्म हो गए। तभी से मैं शराब पसार कर दिया करता हूँ। जीजा हमने कैसी खबर सुना दी जीजा, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई जीजा। हाय जीजा जी कैसी सुनाई खबर, जबकि दुनिया में कोई हमारा हाय जीजा जी कैसी सुनाई खबर, जबकि दुनिया में कोई हमारा नहीं। हाय भगवन बता तूने क्या किया, मेरे जीने का कोई
ही पड़ेगा। जीजा कैसे भूल जाऊं, मेरे बड़े भैया और हमारी दीदी ने मुझे मेहनत मजदूरी कर कर पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया है और मैं भूल जाऊं कृष्णा, कभी नहीं सकता। हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन होने के आगे कौन टाल सकता है। जीजा इस वक्त तो हम जाते हैं, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या हमें साथ? हाँ जीजा। वो किस लिए? जीजा इस चंदनपुर चौकी पर मुझे डाकू धर्म को पकड़ने का चार्ज मिला है, इसलिए इस वक्त हम जाते हैं, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि डाकू धर्म डाका डालने के लिए जा रहा है। इसलिए हम लोग इसी वक्त जाते डाकू धर्म को पकड़ने के लिए। कल आएंगे तो बैठ कर बातें करेंगे। बहुत अच्छी बात। नमस्ते जाती। नमस्ते नमस्ते। अगर ये साला चंदनपुर चौकी पे तैनात हो गया, दिन ये सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। जिस दिन ये मधु के बारे में जान पाएगा, नहीं वक्त